इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मुतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। शिवसेना उद्धव गुट की कैंप कार्यालय में हुई बैठक। जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा, दर्शन एवं जलाभिषेक करने जाएंगे हरिहर मंदिर। श्रावण के पवित्र महीने में शिव सैनिक शिवालयों में जल अभिषेक करेंगे। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में शिवसेना के कैंप कार्यालय पर हुई बैठक में जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सावन के पवित्र महीने में सभी शिव सैनिक कांवरियों की सेवा करेंगे। रोड पर जो दुकानदार हैं सभी से बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाएं। शिवसेना सावन के महीने में संभल में स्थित हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाने की तैयारी कर रही है। शिव सैनिकों को जल्द ही जल चढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों को शिवालयों के आसपास सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था देखनी चाहिए और कमी पाए जाने पर नगर पालिका का संबंधित अधिकारी को सूचना करें। शिवसेना के जिला प्रमुख राजीव सक्सेना ने सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिवालयों में जल अभिषेक करने के लिए शिव सैनिकों से निवेदन किया। बैठक में उप प्रमुख राजीव सक्सेना, अरुण ठाकुर, महेश सिंह, सुनील शर्मा, भूरा भाई, विनोद यादव, कुश सक्सेना, सौरभ सक्सेना, राजेश ठाकुर, संजीव सक्सेना, अमित गुप्ता, मयूर गुप्ता, संजीव सक्सेना, दिनेश आज़ाद, नितेंद्र चौधरी, पुनीत अरोड़ा, पुखराज गुप्ता आदि शिव सैनिक शामिल हुए। मैं शिवसेना का जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा। आज शिवसेना के पदाधिकारियों से एक बैठक है। आप सब लोगों के संज्ञान में लाना, शिवसेना ने भी 13 तारीख में एक धर्म सभा का आयोजन करा था। उस धर्म सभा में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय आनंद दुबे जी, प्रदेश उप प्रमुख और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शिवसेना के पदाधिकारी और हिंदू समाज से जुड़े हुए साधु संतों ने भाग लिया। सावन का पवित्र माह चल रहा। सावन के पवित्र माह में सबसे बड़ा हम लोगों का उद्देश्य है, इस पवित्र माह में हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए और पवित्र माह में कांवड़ियों का सम्मान और अभिनंदन करने के लिए शिवसेना कार्यक्रम तैयार करती है। और हरिहर मंदिर को लेकर शिवसेना का जो एजेंडा है जल अभिषेक का, उस पर लेकर के शिवसेना काम कर रही है। उसी धर्म सभा का उद्देश्य भी हमारा यही था कि पहला सोमवार था, इतवार के दिन धर्म सभा थी। उसमें ये तय हुआ कि जिस तरह से आज मुरादाबाद में भी एक आप लोग संज्ञान में आया हुआ, जगह जगह कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिए। उन विषयों पे भी अभी सुबह भी पत्रकारों बंधुओं से बात हुई है। हम सब लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है, हमसे पत्रकार बंधुओं ने वहां भी वार्ता करी कि उद्देश्य आप लोगों का क्या। हमारा उद्देश्य ये सावन माह में जो कांवड़ लेने जाते हैं वो बड़ा पवित्र माह है और जो लेके जाते हैं बहुत संकल्पबद्ध तरीकों से कांवड़ लेके जाते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें कांवड़ ले जाने के लिए परिवार के लोग भी उसी कांवड़ में संकल्प लेकर के प्याज नहीं खाते और अन्य चीजों को जो वर्जित है हिंदू धर्म में उनको नहीं खाया जाता और बहुत तौर तरीके से रहा जाता। इसमें ये विषय उठ के आ रहा बार बार कि लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकान और ये, मैंने ये वाली बात कही कि हम खुलेआम ये सब बात स्वीकार करते हैं कि जो कांवड़ का क्षेत्र है उस क्षेत्र के बीच में जो भी दुकान हो या जो भी प्रतिष्ठान हो, हर हिंदू उस पे अपने को लिखे कि मैं राम सिंह हूं तो राम सिंह, श्याम सिंह हूं तो श्याम सिंह, कोई राजीव जी हैं तो राजीव जी, अपने को लिखें और गर्व से कहें मैं हिंदू हूं। और जो लोग हिंदू नहीं है वो अपना नाम लिखें। उसमें अगर कोई भी जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, क्योंकि कांवड़ का विषय ऐसा है कि हमारा जीवन जीने का तरीका और उन लोगों का जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उस धर्म में आज आपने देखा मुजफ्फरनगर में भी एक घटना हुई जिसमें प्याज को लेकर के हुई, क्योंकि प्याज वर्जित ही है। लेकिन फिर हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे शिव सैनिक भाई जगह जगह काम कर रहे हैं और कांवड़ को लेकर के कांवड़ के वाले भाइयों से भी कहेंगे कि आप हर चीज का विरोध करो, सांकेतिक रूप से विरोध करो, प्रशासन से बात करो, उधड़ंग मचा करके बिल्कुल भी इस विषय को मत कहो। हर विषय का विरोध है। हम 25 साल से हरिहर मंदिर को लेकर के हमारे धरने भी हुए हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं, हमारी गिरफ्तारी भी हुए हैं, हम नजरबंद भी करे गए हैं, हम पे मुकदमे भी लगे हैं। लेकिन
हमने एक जन समर्थन इकट्ठा करके आज पूरे हरिहर मंदिर को विवश करा कि सरकार को भी आए हरिहर मंदिर को लेकर के एक बड़ी रणनीति के साथ कि हरिहर मंदिर संभल में है और उस पर काम सरकार भी कर रही है और कोर्ट में भी वो विषय है। लेकिन हमारा विषय है कि हमसे अभी हमारे 100 लोगों को उस दिन भी रोक दिया गया जाने के लिए। हमने ये बात रखी थी धर्म सभा में कि हर सोमवार को हमारे शिवसेना के पदाधिकारी, अगर वहां जलाभिषेक को रोका गया, दर्शन को नहीं रोक सकते आपने जहाँ पुलिस चौकी बनाई है वहां तक जाने दिया जाए, हमें पता चले हमारे जो मंदिर है। तो उसी उद्देश्य से हमारे यहाँ इसी कार्यक्रम के लिए हमारे शिव सैनिक घर घर गंगा जल वितरित करेंगे। कुछ क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर से लाएंगे, कुछ हरिद्वार क्षेत्र से लाएंगे, तो शिव सैनिक घर घर जाकर के गंगा जल का वितरण भी करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे प्रत्येक तहसील से, जैसे बिलारी तहसील से इस सोमवार के दिन हमारा बिलारी तहसील में पदाधिकारी जाएं और प्रशासन उनको जाने के साथ सुरक्षा दे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, अगर हमारा उद्देश्य खराब होता तो हम बिना बताए चले जाएंगे। यहाँ से संभल कितना दूर है। हमारा उद्देश्य है कि प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि हम हरिहर मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं के सुपुर्द हो जाएगा आने वाले, लेकिन अभी प्रशासन सिर्फ संकल्पबद्ध तरीके से जो संगठन पिछले 25 साल से काम कर रहा है उसको नहीं जाने दे रहा है। इसको लेकर भी हमारा सरकार से आग्रह भी है कि हमें जाने दिया जाए और हमारे शिव सैनिकों को वहां दर्शन करने दिए जाए, पता चले कि हमारा मंदिर किस जगह है, किस तरह से उसको घेरा गया। उन्हीं उद्देश्यों के साथ और हमारे शिव सैनिक जो अब ये 15 दिन के बाद जो हमारे मुख्य रूप से कांवड़ शुरू हो जाती है, कांवड़ तो अभी भी शुरू है, लेकिन यहाँ जो है तीसरे और चौथे सोमवार में जो कांवड़ होगी, हमारे शिव सैनिक लोगों से मिलेंगे भी, जाएंगे भी और जो हिंदुओं की जो बीच में प्रतिष्ठान है उनसे ये आग्रह भी करेंगे कि वो अपने उसमें लगाएं और पोस्टर भी लगाएं, अपने को बताएं भी कि उनकी दुकान का नाम क्या। और दूसरे लोग अगर उनके बीच में गलत तरीके से दुकानों का नाम लिख कर गए हैं तो उसके लिए सरकार भी ये बार बार कह रही है कि कांवड़ियों की किसी भी आस्था को भंग ना किया जाए। अगर वो अपने नाम की दुकान अपने खुलेआम लिखते हैं तो हम ये मानते हैं। एक तरफ तो मुस्लिम ऐसा भी कर रहे हैं कि फूलों की वर्षा कर रहे हैं कांवड़ियों पे, दूसरी तरफ नाम छुपा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर के भी हम लोग प्रयासरत हैं और इसी के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक करी। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मुतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133।